हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे स्कीम के बारे में बताएंगे जिसमें ना ही सिर्फ अच्छा रिटर्न मिलेगा बल्कि हमारा जो रिटायरमेंट है वो भी सिक्योर होगा। हमारी सरकार ने हमेशा से ही सीनियर सिटीजन्स की आय को बढ़ावा दिया है। इसके लिए समय समय पर वो ऐसी स्कीम लाती रहती है जिससे उनके रिटायरमेंट के बाद एक रेगुलर इनकम सोर्स मिलता रहे। तो आज हम आपको भारत सरकार की एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम के बारे में विस्तार से बताएंगे। वो है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, यानी PMVVY योजना। ये योजना सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ही बेहतर स्कीम है। इसमें हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना क्या है, कौन ले सकता है इसे, इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो कितना है, कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा इसमें, क्या लोन की सुविधा भी इसमें हमें मिल जाती है या नहीं, इसमें हमें पेंशन की सुविधा किस तरह की मिलेगी और कितनी मिलेगी, कैसे इस स्कीम में हम निवेश कर सकते हैं और क्या इस स्कीम में हम जो पैसा है वो प्री मैच्योर विड्रॉल भी करवा सकते हैं या नहीं। तो व्यूअर्स, वीडियो को पूरा देखते रहिए। ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये प्रधानमंत्री वय वंदना योजना आखिर क्या है। तो व्यूअर्स, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही सीनियर सिटीजन्स के लिए एक स्कीम है। इस स्कीम को सरकार ने 2017 में शुरू किया था। इस स्कीम को LIC के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, इसीलिए ये स्कीम काफ़ी सिक्योर और सेफ भी है। जब इस स्कीम को शुरू किया गया था तब ये स्कीम सिर्फ 31 मार्च 2020 तक के लिए लोगों के लिए था, लेकिन अब इसका पीरियड 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लेकिन जिस तरह से ये स्कीम लोगों में पॉपुलर हो रही है तो शायद इसे और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। अब ये हम जान लेते हैं कि इस स्कीम के लिए मैच्योरिटी पीरियड कितना है। तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 10 वर्ष का है। इसमें निवेश करने से लेकर 10 सालों तक एक फिक्स इनकम आपको मिलती रहेगी और 10 साल बाद निवेश किया हुआ पैसा भी आपको वापस मिल जाएगा। अब वो हम जान लेते हैं कि इस स्कीम में हमें कितना इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। तो अभी की बात करें तो अभी इसमें जो करंट इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो 7.4% का है। हालांकि जब इस स्कीम की शुरुआत हुई थी तब इसमें जो इंटरेस्ट रेट मिलता था वो 8% का था। गिरावट की वजह से इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो गया, यानी कि 7.4% पर आ गया है। इस योजना में ब्याज को लेकर थोड़ी सी बातें हम और साफ कर देते हैं। अगर हम इसमें मंथली पेंशन को सिलेक्ट करते हैं, यानी हम चाहते हैं कि हमें हर महीने पेंशन मिलती रहे, तो इस पर हमें 7.4% का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन वहीं पर इसे हम एनुअली सिलेक्ट करते हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि इसमें हमें सालाना पेंशन मिलती रहे, तो इस पर हमें 7.66% का ब्याज मिलेगा। तो इसमें हम अपने सुविधा के अनुसार पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। वैसे मुझे यहाँ पर वार्षिक पेंशन का जो ऑप्शन है वो ज़्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर ब्याज दर थोड़ी सी ज़्यादा मिल रही है। लेकिन आप अपने पसंद के अनुसार अपने विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। चलिए, अब हम व्यूअर्स जान लेते हैं कि इस योजना में टैक्स बेनिफिट के बारे में, कि इसमें हमें टैक्स की छूट हमें मिल जाती है या नहीं। तो व्यूअर्स, आपको बता दें कि इस स्कीम में जो भी पेंशन मिलती है वो पूर्ण रूप से टैक्सेबल होती है, लेकिन ये टैक्स पूर्ण रूप से हमारे टैक्स स्लैब पर डिपेंड करता है। अगर हमारी इनकम सालाना 5 लाख रुपए तक है तो इस पर हमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इस स्कीम में कोई भी TDS भी नहीं करता है, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट हमें मिलता है वो हमारे इनकम में जुड़ जाता है और इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार हमें टैक्स देना पड़ता है। अब वो हम जान लेते हैं इस योजना में मिलने वाले लोन की सुविधा के बारे में। तो इस स्कीम में हम जितना भी निवेश करते हैं उसका हमें 75% तक का लोन मिल जाता है। जैसे मान लो हमने इस स्कीम में 10 लाख रुपए निवेश किए हैं तो इसका मतलब 7.5 लाख रुपए तक हमें इसमें लोन मिल सकता है। अब भी जान लेते हैं कि इस स्कीम में पेंशन किस तरीके से और कितनी मिलती है। तो इसमें हमें पेंशन के लिए 4 ऑप्शन मिलते हैं।
एक है मंथली, दूसरा क्वार्टरली, तीसरा हाफ ईयरली और चौथा एनुअली। तो इसमें हम अपनी सुविधा के अनुसार विकल्प सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी ऑप्शन हमने एक बार सिलेक्ट कर लिया है उसको हम दोबारा चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसे हमने पहले महीने मान लो मंथली ऑप्शन को सिलेक्ट किया है और 1-2 साल बाद हम चाहते हैं कि हमें ईयरली पेंशन मिले, तो ये इसमें संभव नहीं होगा। इसीलिए हमेशा पेंशन का ऑप्शन पहले ही सोच समझकर सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इसी के अनुसार हमारा पेंशन अमाउंट फाइनल हो जाता है। तो जैसे 1000 रुपये की हमें मंथली पेंशन 10 सालों तक चाहिए, तो इसके लिए हमें 1,62,162 रुपये जमा करने होंगे। और वहीं पर हमें 12,000 रुपये की एनुअल पेंशन चाहिए, तो इसके लिए हमें 1,56,658 रुपये देने होंगे। तो यहाँ पर हमें जो भी अमाउंट की पेंशन चाहिए उसके अनुसार हमें इन्वेस्टमेंट एक ही बार में करनी होगी। इसमें हम 15 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें अधिकतम 9,250 रुपये मंथली पेंशन मिल सकती है। तो जैसे भी हम पेंशन चाहते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली, तो उसी के अनुसार हमें पैसे एक बार में ही जमा करने होते हैं। अब यहाँ पर ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि हम जो भी अमाउंट इसमें हम जमा करेंगे वो मैच्योरिटी पर हमें वापस मिल जाएंगे। अभी आपको स्क्रीन पर एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा जिसमें हम देख सकते हैं कि हमें जितनी भी पेंशन चाहिए उसके अनुसार हमें कितना निवेश करना है, ये इसमें आपको मालूम पड़ जाएगा। जैसे मान लो हमें क्वार्टरली पेंशन चाहिए, तो इसके लिए मिनिमम 3,000 रुपये की पेंशन ले सकते हैं। तो इसके लिए हमें 1,61,074 रुपये जमा करने होंगे। और अधिकतम क्वार्टरली पेंशन 27,750 रुपये लेने के लिए हमें 14,89,933 रुपये जमा करने होंगे। अब भी जान लेते हैं इसमें कौन निवेश कर सकता है, क्या इसमें एलिजिबिलिटी होती है निवेश करने की। तो इस योजना में कोई भी भारतीय जिसकी उम्र 60 या 60 साल से ज़्यादा है वो इस स्कीम में निवेश कर सकता है, क्योंकि ये स्कीम स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए शुरू की गई थी। इस स्कीम में जॉइंट अकाउंट की भी फैसिलिटी है, यानी अगर पति और पत्नी दोनों मिलकर इस अकाउंट को ओपन करते हैं तो दोनों मिलकर इसमें 15-15 लाख रुपए जमा कर सकते हैं, जिससे निवेश करने की जो लिमिट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी 30 लाख रुपए तक इसमें ये लिमिट हो जाएगी। तो इस केस में 9,250 की मैक्सिमम मंथली पेंशन अब आप इसमें 18,500 रुपये तक की ले सकते हैं। अब यह हम जान लेते हैं कि इसमें हम निवेश कैसे करें। वैसे तो ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, लेकिन इस स्कीम को रेगुलेट LIC करती है। तो इस स्कीम में हम 2 तरीके से निवेश कर सकते हैं। एक तो व्यस ऑनलाइन, यानी हम LIC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इसमें हम निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा हम ऑफलाइन निवेश करना चाहें तो नज़दीकी जो LIC ब्रांच है वहाँ पर जाकर इसमें हम निवेश कर सकते हैं, या फिर किसी LIC एजेंट के माध्यम से भी इसमें आप इसको परचेज कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में प्री मैच्योर विड्रॉल के क्या नियम होते हैं। व्यूअर्स, वैसे तो इस स्कीम में निवेश किया गया पैसा 10 सालों के लिए लॉक कर दिया जाता है, लेकिन कुछ कंडीशन में हम प्री मैच्योर विड्रॉल इस स्कीम से कर सकते हैं। जैसे अकाउंट होल्डर या उसके पार्टनर को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो इसमें से हम प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरा पैसा नहीं दिया जाता है। जमा किए गए पैसे पर 2% की पेनल्टी लगती है, यानी हमें 98% अमाउंट ही वापस दिया जाता है। इसी के साथ में अगर अकाउंट होल्डर की अचानक मृत्यु हो जाती है तो उसमें नॉमिनी को पूरा पैसा ब्याज सहित लौटा दिया जाता है। तो अगर आप अपना रिटायरमेंट सुरक्षित चाहते हैं तो इसमें आप जरूर निवेश कर सकते हैं। तो उम्मीद है व्यूअर्स, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना आपको पूरी तरह से समझ में जरूर आ गई होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी वीडियो आगे हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। और वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।